सभी को मेरा नमस्कार। मैंने बताया था कल टीजीटी पीजीटी का समायोजन के लेके अनशन शुरू था किए थे सब बच्चे। कल शाम को एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आप देखेंगे कि आयोग ने आज जारी किया है, मैंने कल ही जारी कर दिया था हालांकि नोटिफिकेशन में। तो वो आप देखेंगे कि जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 5 मई 5 बजे तक 5 PM तक आ जाना चाहिए उनके पास। जो लोग भी अभी समायोजन का समस्या आ रहा है उनके लिए लगभग 250 अभ्यर्थी हैं। आप उस डॉक्यूमेंट उनको भेजना होगा। ईमेल के थ्रू भी भेजे गए प्रार्थना का मूल पत्र कहाँ तक 5 मई तक आ सकते हैं। अब देखिए, जो ईमेल करना है आपको, टीजीटी जो कैंडिडेट हैं उसका एड सेकेंडरी tgt@gmail.com करना है। और पीजीटी के लिए जो स्टूडेंट हैं वो एड सेकेंडरी pgt@gmail.com पे भेजना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एड सेकेंडरी tgt@gmail.com, ये टीजीटी के लिए है। फिर एड सेकेंडरी pgt@gmail.com पे ये आपको मेल भेजना है। और मेल में क्या क्या भेजना है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। पूरा आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। डॉक्यूमेंट मतलब आप समझते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको भेजना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कोई जैसे विकलांग अगर उनका भी नहीं हुआ है तो अपना प्रमाण पत्र वो भी भेजेंगे। निवास प्रमाण पत्र, मतलब सारे डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बना के इस मेल आईडी पे आपको भेजना होगा। जिन भी अभ्यर्थियों को समायोजन नहीं हुआ है उनको सिर्फ अभी उन्हीं को भरना है ये सारे डॉक्यूमेंट। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको भेजना है और इसी मेल आईडी पे भेजना है आपको। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, tgt@secondary@gmail.com, जो टीजीटी के कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और @secondary_pgt@gmail.com, जिसको पीजीटी में ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो सारे कैंडिडेट इकट्ठा करके इस पे मेल आईडी पे, इन दोनों मेल आईडी पे आपको भेजना है। 5 मई तक भेजना है, शाम 5 बजे तक आपको सेंड कर देना है। 5 PM तक आप इस जानकारी को साझा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका समायोजन होगा जैसा कि आयोग कह रहा है। लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव सेंस में इसलिए है कि आपने कल अनशन किया तो इसका ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दो चीज़ें अब यहाँ पे भी मैं कहूँगा वेटिंग वाले विद्यार्थियों को, अगर कोई बात नहीं सुनता है तो आप अपना भी बात इसी के थ्रू रख सकते हैं। अनशन करिए, कुछ जवाबदेही ज़रूर मिलेगी जो भी कैंडिडेट है वेटिंग का, क्योंकि हर तरफ केवल आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रही है। तो आप सभी से निवेदन है, अगर यूनिटी है आप लोगों में तो आप एक करके इनकी जैसा आप काम कर सकते हैं, आयोग से मांग जानकारी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा था। आज बढ़ते हैं आगे। ये आप जानते हैं कि स्टाफ नर्स का जो परीक्षा हुआ था यूपीपीसीएस के द्वारा, तो उसमें 1729 जो है भर्ती पे रोक लगा दिया गया है। ये टोटल जो पोस्ट था आप जानते ही इतना है, और लगभग 3000 समथिंग बच्चों को तो हो गया था। बाकी जो रिमेनिंग है उनके पे रोक लगा दिया गया है। ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एपीएस का सैकड़ों पद 10 साल से खाली हैं। इसके कई सारे विवाद भी रहे, आप समझे। 2010 से 2013 में निकला 176 पद है, फिर 2016 में 250 पद है। मतलब तरह तरह से है। यूपीपीसीएस अफसरों को लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में जा रहे हैं अभ्यर्थी, बार बार इसको कह रहे हैं, तो इसके देखते हुए इस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो कोई भी कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। बार बार जब आप तक आप जाएंगे करेंगे। हालांकि बहुत सारे गए थे विद्यार्थी, तो देखिए इसका फिर आने की चांसेस है एपीएस का, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्त पद अभी भी खाली पड़े हैं। एपीएस का मतलब अपर निजी सचिव का पोस्ट काफ़ी हद तक खाली है। तो ये यूपीपीसीएस के थ्रू होता है। अब देखिए 10 में 16 में 13 में ये इस तरह की पोस्टें निकलती रहती हैं। तो ये एपीएस का ही बात था। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये नर्सिंग में जो प्रवेश में है 240 सीटों की वृद्धि की गई है। जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं उन्होंने बताया था कि 240 सीटें बढ़ा दी गई हैं। और ये कहाँ कहाँ बढ़ा है ये आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, ग्रेटर नोएडा और आरएमएल लखनऊ में 40-40 सीटें बढ़ाई गई हैं। ये इस तरह के देखेंगे तो नर्सिंग की सीटें अब 338 थी, मेडिकल पे हालांकि ज़रूरी भी है 338 थी, अब 578 हो गई हैं जो पहले सीटें थी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो इतनी सीटें बढ़ने से तो ये चीज़ें जो देखिए गवर्नमेंट में क्या है, मेडिकल में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगता है, आप भी जानते हैं। अगर मैनेजमेंट कोटे से आज के डेट में 50 से 55 लाख के आसपास लगता है मेडिकल कॉलेज की अगर पढ़ाई करते हैं तो बच्चे। तो सीटें बढ़ना मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी अच्छी माना जाता है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।